हेलो फ्रेंड्स, करंट ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। लेट्स अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आज हम बात करेंगे टॉप 5 इंडेक्सेस एंड रैंकिंग के बारे में। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो इंडिया के हर एक सिटीजन को पता होना चाहिए कि ग्लोबली हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है कौन से इंडेक्स में, और ये भी पता होना चाहिए कि अभी भी कौन सा फील्ड ऐसा है जहाँ बेटर करने की आवश्यकता है। यहाँ पे कुछ इंडेक्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इन सब इंडेक्स के बारे में अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इंडिया की रैंक क्या है इंडेक्सेस में। चलिए आगे देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पे जो इंडेक्स है पहला, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक की अगर मैं बात करूँ 63 आउट ऑफ 190 कंट्री है यहाँ पे। देखिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। पिछले 5 से 6 सालों में इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा जंप किया है इस इंडेक्स में। 2015 की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की रैंक थी 131। देखिए 131 है और आज देखिए 63। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। होपफुली इन फ्यूचर ये रैंक और अच्छे से इंडिया यहाँ पे इम्प्रूव करेगा। अभी अगर मैं टॉप जो कंट्रीज़ यहाँ पे करा है वो है न्यूजीलैंड ने, सेकंड नंबर पे रहा है सिंगापुर और थर्ड पे रहा है हांगकांग। यहाँ पे ये कुछ पैरामीटर्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ईज़ ऑफ डूइंग कैसे कोई जैसे वर्ल्ड बैंक कैसे कुछ पैरामीटर्स को लेता है, कैसे वो यहाँ पे डिफाइन करेगा कि ये कंट्री ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ही फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर पे या एक उसकी रैंकिंग को जारी करता है। यहाँ पे देखता है वर्ल्ड बैंक की वो जो कंट्री है वहाँ पे जो स्टार्टअप हो रहे हैं, वहाँ के जो सिटीजन है वहाँ पे कैसे वहाँ पे सपोर्टिव है या नहीं है, बैंक कैसे वहाँ पे सपोर्टिव है, मींस लोन इजीली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को देखता है वर्ल्ड बैंक और इसी के थ्रू ये इंडेक्स जारी किया जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन आप देख ही रहोगे, वही चीज़ मैंने आपको बताई है अभी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज एन इंडेक्स पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक। इट इज़ एन एग्रीगेट फिगर दैट इंक्लूड्स डिफरेंट पैरामीटर्स विच डिफाइन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन ए कंट्री। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा जो हम पे इंडेक्स है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूएनडीपी के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक यहाँ पे 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। देखिए यहाँ पे भी अभी भी इंडिया को बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस इंडेक्स में। जो टॉप किया है कंट्री ने वो है नॉर्वे, सेकंड नंबर पे आयरलैंड और थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड ने किया है। व्हाट इज़ HDI? देखिए HDI क्या है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए समरी measure of average achievement in key dimension of human development like a long and healthy life, being knowledgeable and have a decent standard of living। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक फिगर के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ डायमेंशन दिए गए हैं लाइक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए यहाँ पे ये जो कंसिडर करता है इंडेक्स, वो करता है कि कोई सिटीजन उस कंट्री का कितनी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ के टाइम पे, और पूरी जो होल जो उसकी एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की कितनी है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो है अभी 69 यहाँ की इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। नॉलेज के बेस पर अगर बात करूँ कि वो क्वालिफिकेशन क्या रखता है कोई वहाँ का सिटीजन, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे देखता है कि पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की कितनी है, मतलब पर कैपिटा इनकम को देखता है। ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करने के लिए देखे जाते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव जो नेस इंडेक्स है वो जारी करता है WEF, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए आपने सुना भी होगा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। इंडियाज़ की जो रैंकिंग है यहाँ पे 43 आउट ऑफ 64। यहाँ पे अभी भी देखिए इंडिया की रैंक अगर मैं आउट ऑफ 64 देखूँ तो अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। टॉप किया है यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड ने, सेकंड नंबर पे स्वीडन रहा है और तीसरे पे रहा है डेनमार्क।
और यहाँ पे दिया है दीज 12 पिलर्स, यहाँ पे कुछ पिलर्स दिए गए हैं लाइक इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीटी अडॉप्शन, माइक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी, हेल्थ, स्किल्स, प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट साइज, बिजनेस डायनेमिज्म एंड इनोवेशन कैपेबिलिटीज। ये कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स पिलर्स दिए गए हैं जिसको यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखता है कि इस कंट्री में ये फैसिलिटी है या नहीं है। लाइक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, एकेडमिक्स मतलब क्या वहाँ पे एजुकेशन किस लेवल पे दे दी जा रही है, इंस्टीट्यूशन किस प्रकार के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फ्लाई ओवर्स, सारी चीज़ें आप देखते हैं। यहाँ पे पब्लिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है वहाँ पे क्या एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है उस वहाँ के सिटीजन्स को। बाकी भी चीज़ें हेल्थ है, स्किल्स हैं, प्रोडक्ट मार्केट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखता है। चौथा इंडेक्स अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है और इंडिया की रैंक है 101 आउट ऑफ 116 कंट्री। देखिए अभी इस इंडेक्स को इम्प्रूव करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी इस इंडेक्स के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा भुखमरी है जिसको कि मिटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखते हैं फ्यूचर में गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्टेप लेती है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ पैरामीटर्स देखती है कि ये इंडेक्स जारी करने के लिए कुछ चीज़ों को लेती है लाइक अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखिए अंडर नरिशमेंट मतलब क्या होता है कि वहाँ के जो पीपल हैं वहाँ को प्रॉपर वे में उन्हें कैलोरीज नहीं दिए जाते, अनसफिशिएंट है अभी भी। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करूँ मैं तो अभी 5 साल के बच्चों का डेटा लिया जाता है वहाँ पे और एक उनके देखा जाता है कि जो उनकी हाइट है उनकी अभी भी लो है अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ एज सॉरी। और चाइल्ड वेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 5 साल के बच्चों का डेटा लिया जाता है और उनके वेट का जो देखा जाता है अभी भी लो है उनके हाइट के अकॉर्डिंग। चाइल्ड मोर्टेलिटी को देखा जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है कि 5 साल के बच्चों में वहाँ पे जो मृत्यु दर है 5 साल के बच्चों की कितनी है। ये कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे लिए जाते हैं इस इंडेक्स को जारी करने के लिए। बाकी लास्ट में हम जो पांचवा इंडेक्स है हमारे पे वो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इंडिया की रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ 142 आउट ऑफ 180 कंट्री। अभी इस इंडेक्स को भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। टॉप किया है यहाँ पे नॉर्वे ने और दूसरा है फिनलैंड और तीसरा जो रहता है यहाँ पे कंट्री वो है स्वीडन। कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं इस इंडेक्स को जारी करने के लिए लाइक मीडिया इंडिपेंडेंस, मीडिया कितना इंडिपेंडेंस है मतलब वहाँ पे कोई डोमिनेंस तो नहीं है रूलिंग पार्टी का या फिर अदर पॉलिटिकल पार्टी का। दूसरा है मीडिया एनवायरनमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप, मतलब वहाँ पे अपने जो पूरा सिस्टम है वो खुद से ही कर रहे हैं या फिर किसी को जो प्रेशर है उसके प्रेशर में कर रहे हैं। लाइक कोई भी सेंसरशिप बोल मतलब ये कहा जाता है कि कोई सीन है वहाँ पे दिखाना है गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पे अलाउ नहीं कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तीसरा है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इन द न्यूज़ है, ट्रांसपेरेंसी न्यूज़ में है या नहीं है वो यहाँ पे मेजर किया जाता है। चलिए आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इन इंडेक्स के बारे में। ये मेनली ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में भी आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन जनरली हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये इंडेक्स कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको बार बार हमें देखना चाहिए कि इंडिया के एक्सपेक्ट में या फिर किसी अदर कंट्री के एक्सपेक्ट में हमें ये चीज़ें देखने चाहिए रेगुलर बेसिस में। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। धन्यवाद बहुत बहुत।